बहुत प्राचीन समय की बात है, जब धरती और पाताल लोक के बीच एक घना रहस्यमयी जंगल हुआ करता था, जिसे लोग कहते थे विषधरा वन। कहा जाता था कि जो भी इस जंगल में बुरी नीयत से जाता वह कभी लौट कर नहीं आता। इसी वन के भीतर रहता था नागों का राजा, महादेव का परम भक्त नाग देवता। उनका शरीर चांदी की तरह चमकता था, आंखों में अग्नि जैसी तेज रोशनी और मस्तक पर सर्पों का मुकुट। नाग देवता का एक ही नियम था, जो निर्दोष है उसकी रक्षा होगी और जो अधर्मी है उसका विनाश। उसी समय पास के राज्य में एक भयानक राक्षस रहता था, कालदंत। कालदंत गांव जला देता, बच्चों को उठा लेता, मंदिर तोड़ता और देवताओं का अपमान करता। लोग भय से कांपते थे। राजा की सेना हार चुकी थी और अब आखिरी उम्मीद थी नाग देवता। एक दिन कुछ घायल ग्रामीण विषधरा वन पहुंचे और कांपते हुए बोले, हे नागराज, अगर आपने रक्षा नहीं की तो हमारा नाम धरती से मिट जाएगा। नाग देवता ने आंखें बंद की, महादेव का स्मरण किया और बोले, अधर्म की जड़ आज ही काटी जाएगी। उस रात आकाश लाल हो गया, धरती कांप उठी। नाग देवता अपने विशाल रूप में प्रकट हुए। उधर कालदंत भी अपनी काली शक्तियों के साथ आया। राक्षस हंसते हुए बोला, तू सिर्फ एक सांप है, मेरा क्या बिगाड़ेगा? नाग देवता शांत स्वर में बोले, मैं केवल सांप नहीं, मैं धर्म का शस्त्र हूँ। और फिर शुरू हुआ भयंकर युद्ध। जमीन फटने लगी, पेड़ जलने लगे, आकाश में बिजली तड़कने लगी। कालदंत ने काले मंत्रों से हमला किया, लेकिन नाग देवता ने फन उठाकर विष वर्षा कर दी। कुछ ही समय में राक्षस घायल होकर गिर पड़ा। अब सबको लगा राक्षस मारा जाएगा, लेकिन नाग देवता ने उसे मारने के बजाय रोक दिया। कालदंत हैरान होकर बोला, मुझे क्यों नहीं मारते? मैं तो पापी हूँ। तब नाग देवता बोले, तेरा जन्म पाप के लिए नहीं हुआ था, तेरे कर्म ने तुझे राक्षस बनाया है। उन्होंने अपना विष निकाला और राक्षस के माथे पर हाथ रखा। कुछ क्षण बाद कालदंत रोने लगा। उसका काला शरीर सामान्य होने लगा, आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोला, मैंने अंधकार चुना पर आपने मुझे प्रकाश दिखाया। नाग देवता ने कहा, जो पश्चाताप कर ले वह सबसे बड़ा योद्धा बनता है। कालदंत ने अपना राज्य छोड़ दिया, वन में रहकर साधना करने लगा और जीवन भर लोगों की सेवा की। नाग देवता वापस विषधरा वन चले गए। लेकिन आज भी कहा जाता है, जब कहीं अधर्म बढ़ता है, जब निर्दोष रोते हैं, तब नाग देवता अपनी आंखें खोलते हैं और अंधकार कांप उठता है। नमस्कार दोस्तों, ये यूट्यूब चैनल मेरा है और मैंने इसमें आपको जो भी कहानी दिखाई है वो मैंने सब कुछ AI से जनरेट किया है। मैंने यहाँ तक वॉइस भी AI से लिया, तुमने भी AI से बनाया है। तो मैंने किसी का कॉपी नहीं किया, सब मेहनत करके किया है। और आपको ऐसे ही वीडियो देखना है, ऐसी कहानी आपको पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को कमेंट कीजिए। और आपको किसके ऊपर कहानी चाहिए, कौन से देवताओं के ऊपर चाहिए, मुझे कमेंट कीजिए। थैंक यू यहाँ तक आने के लिए।